तो तेजस्वी यादव चाहे जितना भी भाषण दे ले, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने जिन 705 डॉक्टरों की बात बार बार की, जिन 705 डॉक्टरों की अब सरकार ने सूची जारी की है, इसमें तेजस्वी यादव की पार्टी से मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ चुके एक उम्मीदवार का भी नाम है। अब यहां पर अब गौर कीजिएगा कि नियम कहता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आप किसी सरकारी नौकरी में नौकरी ना कर रहे हो, किसी भी सरकार की नौकरी ना कर रहे हो, और इसके लिए अगर आप नौकरी करते हैं तो इस्तीफा देना पड़ता है, तभी वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और जो लिस्ट जारी हुई है उसमें टॉप 20 के अंदर मतलब कि जो 20 नाम जारी किए गए हैं लाइन से, 20 के अंदर ही एक नाम है डॉक्टर विपिन कुमार। अब डॉक्टर विपिन कुमार है कौन? तो विपिन कुमार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 2020 का विधानसभा चुनाव छातापुर विधानसभा से लड़ चुके हैं, और अब भी तेजस्वी यादव कहते हैं कि विपिन कुमार तो सरकारी डॉक्टर है। मतलब कि आप समझिए कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव अपने ही बात में फंस गए हैं, और आईएमए को एक मौका मिल गया कि तेजस्वी यादव पर अब आरोप लगाए, और अब सरकारी डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है या डॉक्टर्स का एसोसिएशन आप कह लीजिए, वह कह रहा है कि अगर तेजस्वी यादव हमसे भिड़ गए हैं तो हम भी भिड़ेंगे, हम भी लड़ाई लड़ेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड की तथा कार पूलिंग की सुविधा बहुत ही कम पैसों में देता है। अगर बिहार में आप कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ एक तरफ का किराया लेकर आप रोडवेज की टैक्सी सर्विस और कार पूलिंग की सुविधा का आनंद उठा सकते हैं। तो अभी आइए प्ले स्टोर पर, वहां पर आपको रोडवेज का ऐप मिलेगा, उसे डाउनलोड कीजिए और उसके बाद से अपनी यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की डॉक्टरों पर कार्रवाई और उल्टा तेजस्वी यादव का इसमें फंस जाना, इसके लपेटे में उल्टा तेजस्वी यादव का आ जाना। अब यहां पर समझिए कि सरकार की तरफ से 705 डॉक्टरों की एक सूची जारी कर दी गई। जब सूची जारी हुई तब उसमें कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि भाई हम तो डॉक्टर साहब को तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं। एक उम्मीदवार तो ऐसा है जो तेजस्वी यादव की पार्टी पर चुनाव लड़ चुका है, लेकिन उसका भी नाम इस सूची में है, और उनके बारे में हमने आपको बताया डॉक्टर विपिन कुमार। अब डॉक्टर विपिन कुमार के बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। डॉक्टर विपिन कुमार 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधानसभा का छातापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। अब गौर कीजिएगा कि तेजस्वी यादव 2020 का विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ रहे थे, अपने बलबूते सब कुछ संभाल रहे थे। एक अकेले तेजस्वी थे जिनके फैसले पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल चल रही थी। मतलब कि एक उम्मीदवार के बारे में उनको पता था, और डॉक्टर विपिन कुमार भी उनके उम्मीदवार थे, तो तेजस्वी को उनके बारे में पता होगा कि डॉक्टर विपिन कुमार सरकारी डॉक्टर थे, वे इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने आए हैं, और तब तेजस्वी ने राजद का टिकट उनको थमा दिया। अब जो सूची जारी हुई है इसमें डॉक्टर विपिन कुमार का नाम भी है, और डॉक्टर विपिन कुमार का नाम सामने आते ही बवाल मच गया, हंगामा मच गया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि कोई डॉक्टर जो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ता है, बाकायदा तेजस्वी यादव की पार्टी से चुनाव लड़ता है, उसको भी अब तक स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि यह तो सरकार से हर महीने की सैलरी लेता है, जबकि नियम और कानून यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव तभी लड़ सकता है जब वो किसी सरकारी सेवा में ना हो, जब वो किसी प्रकार का सरकारी नौकरी ना कर रहा हो। अब यहां पर एक बड़े फर्जीवाड़े की खुलने की बात कही जा रही है। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो कह रहा है कि तेजस्वी यादव बेकार में इस मुद्दे को गंभीर बना रहे हैं, और अब जब तेजस्वी यादव हमसे भिड़ गए हैं तब हम लड़ाई लड़ेंगे। मतलब कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अब तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ाई का खुला ऐलान कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर हैं, जो उसके नेता हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब हमसे भिड़ गए हैं तो हम भी पलटवार करेंगे, हम भी इसका जवाब देंगे। अब डॉक्टर विपिन कुमार से दैनिक भास्कर ने बातचीत की है। बकायदा दैनिक भास्कर ने इस पर एक पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है जिसमें बताया गया है कि जब डॉक्टर विपिन कुमार से बातचीत हुई तब वो कह रहे हैं कि हमसे मत पूछा कीजिए, आप विभाग में जाकर पता कीजिए, अगर हम सैलरी लेते हैं तब आप ट्रेजरी विभाग से जाकर पता कीजिए। मतलब कि डॉक्टर विपिन कुमार भी इस पर कुछ खुलकर नहीं बोलते, लेकिन डॉक्टर विपिन कुमार कहते हैं कि अब भाई चुनाव तो तभी ना लड़ेंगे जब हम सरकारी नौकरी छोड़ देंगे, और जब हम रिजाइने दे दिए हैं तब हमको पैसा कैसे मिलेगा।
मतलब उनका तर्क भी ठीक है कि कोई चुनाव तभी लड़ सकता है जब सरकारी नौकरी छोड़ दे। जब डॉक्टर विपिन कुमार ने सरकारी नौकरी छोड़ दिया, तब जो बिहार के स्वास्थ्य विभाग है, जो तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, वो विभाग कैसे कहता है कि डॉक्टर विपिन कुमार हमारे डॉक्टर हैं। और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा आरोप है कि जो 90% डॉक्टर है, 705 डॉक्टरों की जो सूची जारी हुई है उसमें से उन्होंने इस्तीफा दे चुका है, वे रिजाइन दे चुके हैं। लेकिन अब भी स्वास्थ्य विभाग कहता है कि वो सरकारी डॉक्टर है, स्वास्थ्य विभाग ऐसा मान रहा है। कुल मिलाकर लड़ाई अब बहुत दूर तक जाएगी। अब अच्छे से जांच होनी चाहिए कि आखिरकार अगर स्वास्थ्य विभाग पैसा दे रहा था तो वो पैसा किसके पास जा रहा था, आखिरकार उस पैसे को कौन खा रहा था। क्योंकि डॉक्टर जो इस्तीफा दे चुके हैं वो कहते हैं कि हम सैलरी क्यों लेंगे, हमने जब रिजाइन दे दिया है तो हमारे खाते में पैसा कैसे आएगा। सवाल उनका बिल्कुल ठीक है, उनका तर्क भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर पैसा डॉक्टर नहीं ले रहा था, जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी सूची में अगर अब तक ये रजिस्टर्ड है कि पैसा हम दे रहे थे, तब आखिरकार वो पैसा चढ़ावा के रूप में किसके पास पहुंच रहा था। बाकी आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब बड़ा खुलासा स्वास्थ्य विभाग में आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। फिलहाल आप क्या सोचते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे घन से हम खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।